वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत। ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा, मुख पर हल्दी लगानी होगी, उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकालकर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी, ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी। एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ, तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो। और गाड़ी लो। अंदर कब से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर जाओ। बॉडी की रक्षा करो, मैं जगह देख के आता हूँ। यहाँ कोई तो खिचड़ी पक रही है, पर समझ में नहीं आ रहा। सामने आबे, तू कौन है? और आधी जली हुई लाश जैसा क्यों दिख रहा है? बॉडी का ऑर्डर आपने दिया था? मैंने तो पिज्जा ऑर्डर किया था, बॉडी तो मैंने पहनी है। यहाँ से किसी नंदिनी का फोन आया था कि बॉडी चाहिए। नंदिनी ने तुमसे बॉडी मंगाई है? मैंने जो कहा वो समझ गई। मैं अच्छा सुन, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या करती हो नंदिनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर बॉडी चाहिए थी तो हम दोनों शॉपिंग मॉल में जाकर ले आते थे ना, या मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। क्या बात कर रहे हो? बॉडी? क्या? इनर वेयर बेबी। शर्म नहीं आती? ये क्या है? 12 बजे शूटिंग करनी थी और तुम 2 बजे आ रहे हो, इतनी देर क्यों की? बॉडी लाने के लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटी लगती है। बॉडी के लिए फॉर्मेलिटी? चुप करो। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक पूरी यूनिट रिजाइन करना चाहती है। आखिर क्या बात हो गई? एक आत्मा के हाथों कौन बनना चाहेगा? क्या क्या कहा? अब वो आएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं है? आने वाला है तो आने देना, डरती क्यों है? मैडम क्या हुआ? रिलैक्स। कोई नहीं आ रहा है मैडम, अपने हाथ हटा लीजिए। इस सीन के बाद आत्मा कहाँ चली गई? वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई और हम लौट कर आ गए। अगर ये बात थी तो तू पहले क्यों नहीं आ गई? जानती है ना इसमें कितना रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो चैनल नंबर 1 पर कैसे आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया तो टीआरपी डबल हो जाएगी। हम इस एपिसोड का टेलीकास्ट इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे और भूत की एंट्री के पहले थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिससे सनसनी फैल जाए। हाँ, यू आर राइट। मैडम मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उसके बाद आगे का काम शुरू कर पाऊंगी। ले लो। लेकिन इस घर में नहीं, अगर लोकेशन के पास कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। अब जरा चल के पेशेंट से मिलने। क्या पेशेंट? अपना राघव। नंदिनी, तुम आराम करने के लिए यहीं क्यों रुकना चाहती हो? तुम चाहो तो अपने घर जाकर ब्रेक ले सकती हो। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बात समझ में नहीं आती? कितनी बार समझाऊं? कितनी बार समझाऊं? नंदिनी, क्या हुआ? इसलिए मैं कहती हूँ नाइट शिफ्ट काम करना बंद कर दो। इतना स्ट्रेस मत लो। चलो राघव से मिलते हैं। इस तरह क्यों सो रहा है ये? क्या हुआ ऐसे? तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? पाँव छोड़े तो ये लात मारता है। चलो पैर नीचे रखो। मारी नौकरी। देखा ना मैडम, मेरा नौरा तो गांव में है, इसकी तो कल शादी है और ये पैर पकड़ के दुबली हो गई। हाँ मैडम। इसका जीरो फिगर देख के तो पति फ्लैट हो जाएगा। नंदिनी, प्लीज हेल्प। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? राघव को ठीक करने की मेरे पास मेडिसिन है। क्या कहा? मेडिसिन? मैं खुद हूँ ना। ओह, मेरा तो सिर चकराने लगा है। तुम मैनेज कर लेना। मैं भी आ रही हूँ। तुम इसे संभालो, मैं चलती हूँ। पैर नीचे रखो।
नहीं मैडम, हम बहुत लात खा चुके हैं। मैं इससे कुछ कहूंगी, उसके बाद तुम पैर छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। छोड़ दूंगी मैडम। आई लव यू। हाथ में लिया। अगर यही बोलना होता तो मैं ही बोल देती ना मैडम। क्या बोल चुकी होती? आई लव यू। गेट आउट। आई लव यू। क्या कहा तुमने? तुम सब सुन रहे थे ना? कौन सी वाली बात सुन रहा था मैं? कल रात शूटिंग में जो हुआ तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? वो ताबूत में रखी लाश हवा में उड़ने लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो सब स्पेशल इफेक्ट्स थे। स्पेशल इफेक्ट्स? तुम वो सब देखकर डर गए और बेहोश हो गए। मैं डर के बेहोश नहीं हुआ था। तो फिर? तुम्हारी खूबसूरती देख के फ्लैट हो गया था। मतलब तुम सब कुछ भूल गए? सच में भूल गया। मैं यही तो चाहती थी। मैं भी कुछ चाहता हूँ। कुछ देर पहले तुमने जो कहा उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने एक हैंडसम पड़ोसी से। धोखेबाज। वैसे मुझे भी अपनी एक सेक्सी पड़ोसन से बहुत प्यार है। हिसाब बराबर हुआ। अरे I love you, I love you. मैडम, ये रहा नया घर। ये हमेशा रहने के लिए ऐसे भूतिया घर ही क्यों दिखाती है? ऐसा लगता है दरवाजा खोलते ही डायन सामने नाचने लगेंगी। सॉरी लेडीज। चलेगा। सर, ये लोग पहले ही आ गए। आपको सरप्राइज देना चाहते थे। थैंक यू सो मच। रसोईया कल तक आ जाएगा। हाँ? ठीक है। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा खाना बनाती है? आंटी चरण कहाँ हैं आपके? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा था। मैंने कहा ना, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ओके मैडम, तो मैं चलती हूँ। सुनो ड्राइवर जी? इनका लगेज यहीं पर छोड़ दो और चलो चलो। पाए लागो आंटी। वाह, कितना संस्कारी बेटा है आपका। काला होते हुए भी कितना हैंडसम है। तारीफ सुनकर जलन हो रही है। आपको भी प्रणाम। आंटी, मैंने सुना आप मास्टर शेफ। हाँ, मैं करेले का हलवा बहुत अच्छा बनाती आपकी है। रेसिपी सुनकर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। होटल से ही खाना मंगवा लेंगे, पेट खराब नहीं करना है। ये है मेरी एक्सपर्ट शेफ। हाँ, आपकी एक्सपर्ट शेफ से मिल चुका हूँ मैं। मेरी कॉमेडी मम्मी से भी तो मिल लीजिए। क्या? सास बहू की पहचान तो पहले ही हो चुकी है ना। हर काम की तरह इसमें भी लेट हो गया। इसने मुझे दिल से सास मान लिया है और हम दोनों ने शादी की खिचड़ी पका ली। बस फेरे लेने बाकी है। है ना ब्यूटी क्वीन? राघव, मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज लाई हूँ। जल्दी चल। તારી માં સુસુ વસ્તુ લાય છે તમાર માટે? ટીમુ का टोटका, चप्पल का कमाल, मिर्ची पावर। अरे शू करे छे मम्मी, ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ढोल पीटना बंद करो। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे बदनाम करने वाली मम्मी, मेरी इज्जत का भाजीपाला नहीं करो। कॉमेडी मम्मी, नंदिनी को देखा है? ज्यादा कॉमेडी किया ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगी। हाँ। सीरियसली बात करती हो तो भी हंसी आती है। जवाई राजा, नंदिनी पाइजे ना? हाँ जी। मैंने ना उसको गार्डन में जाते देखा है। जाओ ना। आप कितनी प्यारी है। जरा इस औरत को कुछ सिखाओ ना। गरीबों की मदर इंडिया। जब भी मुझ पर प्यार आता है ना, ऐसी बातें करता है। कहाँ चली गई? शिवा 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 शिवा। अकेले वहाँ नहीं जाऊंगा। डरना आगा जीत छे। नंदिनी। शिवा 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 शिवा। नंदिनी। शिवा 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 शिवा। अरे अरे। शिवा 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 नंदिनी। शिवा 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 शिवा। तुम्हें लगा मैं डर के भाग रहा था? मैं ऐसे ही रात को जॉगिंग करता हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तुम यहाँ गार्डन में पेड़ों से बात क्यों कर रहे हो? प्यार से मत देख पगली, दिल आ जाएगा। ज़ंज़ना। ज़ंज़ना? इसका क्या मतलब है?
अरे क्या कर रही हो? मेरे मुंह पे मेकअप लगाओगी क्या? कैसा लगा मेरा परफ्यूम? फर्स्ट कॉपी है। ब्रूट। इस तरफ भी वही परफ्यूम लगाया, अलग नहीं है। बिल्कुल वैसी ही शक्ल। तुम शिवा जैसे दिखते हो। मेरे शिवा। शिवा? तुम ही मेरे शिवा हो। तुम शिवा हो। तुम ही शिवा हो। शिवा? शिवा कौन है? बड़े खुश हो? कुछ नहीं, फुस हूँ। 440 नो झटको खाए मुझे। मुझे क्यों झटका दे रहा है? मम्मी, मुझे आपसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। मैं डिनर छोड़ के कहीं नहीं जाना। सूच है डिकरा। बक 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 छे, बक। काम नहीं बात बोल। नंदिनी कहती है मेरी शक्ल शिवा से मिलती है। अगर वो बांसुरी वाले कृष्णा की बात करती तो मैं मान लेती, क्योंकि तो रोमांटिक है ना। लेकिन जटाधारी शिव, वो बाप शिवा रे। नाम के आदमी की बात कर रही है। जानती हो क्या कहा? उसका कोई शिवा है और मैं उसके जैसा दिखता हूँ। उसका कोई कैसे हो सकता है? लगता है किसी और से प्यार करती है। कुछ मेरी भी तो बोल रहा है। किस्मत मैं खराब अभी है। पूछती हूँ। ए बहुरानी, जरा इधर आ तो। क्या तुम्हें ये शिवा जैसे दिखता है? पूछो। मुझे तो नहीं, आपको लगता है क्या? ना रे, मैं इसे शिवा क्यों बुलाऊंगी? नहीं बुलाया ना? सुक्का मुझे पलटी। पता था ये झूठ बोल रहा है। राघव, मैं ऊपर स्टडी रूम में जा रही हूँ, तुम बात करके वहीं आ जाना। हाँ, बाय। हे, जाओ उससे माफी की भीख मांग। देख ले, मेरी बहू के लक्षण मुझ पर ही है। तू खाली पीली कंफ्यूज हो रहा है। जा मेरी रसीली बहू को रसगुल्ले जैसे मीठे मीठे बोल बोल कर पटा क्या ले। मतलब है? जाओ उसके साथ में जाके रोमांस कर। पण તમે આ નાगिन डांस केम करो છો? अरे अब जाओ उसको जाके बोर कर। शिवा 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 આ છોકરી મને પાગલ કરી નાખશે। નંદિની? नंदिनी? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। नंदिनी? अरे नंदिनी? अगर तुम गंगा को नंदिनी के नाम से बुलाओगे तो वो जवाब क्यों देगी? हमें શું થયો દીકરા? सारे का मैं पता नहीं ससानी था, मगर ऐसा सानी था। बंद कर तेरी सरगम। बताएगा क्या हुआ? माँ, पहला तो उसने सिर्फ मेरा नाम बदला, अने हवे अपना नाम बदला। कहती है मैं नंदिनी नहीं गंगा हूँ। कहीं वो आपका नाम भी ना बदल दे।